शहर के चारों तरफ चलने वाले अवैध ईंट भट्टे लंबे समय के बाद भी नहीं हट पाए। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी भट्टा संचालकों को 2 बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन हटाने की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार भट्टों को हटाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जहरीले गैसें शहर के वातावरण को खराब कर रही हैं। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा 1 साल पहले इन ईंट भट्टों का सर्वे करवाया गया था, जिसमें लगभग 125 भट्टे चिन्हित किए गए थे, जिनमें से कुछ सरकारी भूमि पर तो कुछ बिना भू उपयोग परिवर्तन करवा कर चलाए जा रहे थे। वहीं अवैध भट्टा संचालकों द्वारा इस अवैध बिजली से अपनी सभी जरूरतें पूरी की जा रही हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे और झालावाड़ में बिजली चोरी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस बारे में हमने एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाई थी और कमेटी बना करके उनको निर्देशित किया था कि सर्वप्रथम तो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करके अगर कहीं पर कोई ईंट भट्टा चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, अगर कोई कॉमर्शियल रूप से इनका उत्पादन कर रहा है और इनके निर्माण में कोई अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल कर रहा है या कोई ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो ऐसे निर्देश हमने दिए हैं और इन पे शीघ्र ही कार्रवाई करवाएंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई अवैध ईंट भट्टा से लोगों को प्रदूषण संबंधी कोई बीमारियां या कोई अन्य किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के प्रसिद्ध श्री कृष्ण सागर तालाब के किनारे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, इसको श्री कृष्ण सागर तालाब के नाम से जाना जाता है और यहाँ की एक बेहद खास विशेषता थी जिसको रेन बसेरे के नाम से पहचाना जाता था। तत्कालीन जो यहाँ के दरबार हुआ करते थे वो देहरादून से एक एग्जीबिशन से लकड़ी की एक इमारत को खरीद कर लाए थे, जिसको यहाँ पर लाकर इस तालाब के किनारे असेंबल किया गया, जिसको रेन बसेरे के नाम से जाना जाता था। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक लाल लाल सी जो इमारत नज़र आ रही है, ये वही रेन बसेरा है। लेकिन उस दौर में और आज के दौर में एक बड़ा फ़र्क आ गया है। इस रेन बसेरे को कुछ अज्ञात जो बदमाश होते हैं उनके द्वारा इसको आग लगा दी गई थी। लगभग 12 से 13 वर्ष पूर्व की ये बात है। इसको जला दिया गया और प्रशासन की सुस्ती के चलते ये पूरा रेन बसेरा जलकर राख हो गया। उसके बाद यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक थे और कई संस्थाएं थी जो लगातार इसको बनाने की मांग करती रहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि ये प्रोजेक्ट अटका रहा। आखिरकार इसको लकड़ी का जो पहले इमारत बनी हुई थी उसको बनाए जाने का फैसला भी एक बार हुआ, लेकिन बाद में वो प्रपोजल कैंसिल कर दिए गए और इसको कंक्रीट से बनाने का फैसला किया गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए इस इमारत पर खर्च किए जाने हैं और इस इमारत का निर्माण फिलहाल चल रहा है। मौके की यदि बात करें हम तो पूरे मामले में देखा जा रहा है कि अधिकारियों की भारी अनदेखी इसमें सामने आ रही है। हाल ही में यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और इस रेन बसेरे को अब जो इसका आखिरी लुक है वो देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अगर पूरी बात की जाए तो इस पूरी निर्माण सामग्री जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो बेहद घटिया स्तर की बताई जाती है। यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो खुद भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सरिया हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो। यहाँ पर जो पाइप लगाए गए हैं वे भी बेहद हल्के और घटिया क्वालिटी के लगा दिए गए हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है जो भी मानकों के अनुसार नहीं है। शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान लें और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए, ताकि जनता का गाढ़ा पैसा पानी में बहने से रुक सके। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।